अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान शरीफ है। मैं ब्रेन एंड स्पाइन एंडोस्कोपिक न्यूरोसर्जन हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन ट्यूमर के हवाले से। ब्रेन ट्यूमर्स की कौन-सी ऐसी अलामात होती हैं जिनमें आपको न्यूरोसर्जन के साथ राब्ता करना पड़े। अगर सर में शदीद दर्द हो और सुबह जब उठते हैं तो उस वक़्त उल्टी आए, ऐसी सिम्पटम्स में भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, जिसमें सीवियर हेडेक जिसको कहते हैं और अर्ली मॉर्निंग नॉज़िएटिंग फीलिंग और अर्ली मॉर्निंग जिसमें वोमिटिंग हो जाती है, तो ये ब्रेन ट्यूमर की एक अलामात में हो सकती है। ब्रेन ट्यूमर्स की लोकेशन जो दिमाग के अंदर किस जगह पे पाए जाते हैं उसके हिसाब से उनकी अलामात होती हैं। जैसे अगर फ्रंटल लोब के अंदर सर के अगले हिस्से में होगा ट्यूमर तो उसमें रवैये में बहुत शदीद किस्म की तब्दीलियाँ जिसमें पेशाब और खाने का कंट्रोल भी ख़त्म हो सकता है। और अगर दिमाग के ऊपर वाले हिस्से में जिसको पैराइटल लोब कहा जाता है उसमें अगर ट्यूमर हो तो किसी एक साइड की बॉडी की सुनपन होना शुरू हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशंस आना शुरू हो जाती हैं, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। और अगर ऑक्सीपिटल लोब के अंदर हो तो विजन के अंदर यानी कि नज़र में धुंधलापन आना शुरू हो जाता है या उसके साथ नज़र कमज़ोर हो जाती है। और दूसरा अगर टेम्पोरल लोब के अंदर ट्यूमर होते हैं तो वो अमूमन प्रेजेंट करते हैं फिट्स के साथ, सीरियस के साथ, मिर्गी के दौरे जिनमें पड़ने शुरू हो जाते हैं। अडल्टहुड के अंदर अगर किसी को पहली दफ़ा मिर्गी का कोई दौरा पड़े तो उनको डेफिनेटली अपने न्यूरोसर्जन के साथ कंसल्ट करना चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसको रूल आउट करना चाहिए। इसी तरह अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के सराउंडिंग में ट्यूमर होता है तो उसमें ये होता है कि नज़र आपकी टनल विजनिंग में चली जाती है, बिल्कुल नैरो टनल में चली जाती है, नज़र आपको आना साइडों से नज़र आना बंद हो जाता है। और अब इस कंडीशन के अंदर जब आप अपने न्यूरोसर्जन से रब्ता करते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्टिगेशंस में जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है वो है ब्रेन का एमआरआई करवा के उसके अंदर ट्यूमर को डायग्नोज किया जा सकता है। अब कोई भी ट्यूमर जब डायग्नोज होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये कोई कैंसर की तरफ ही जाता है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी अमूमन ऐसे ट्यूमर्स को कैंसर ही समझती है। इसमें बहुत से ट्यूमर ऐसे होते हैं जो बिनाइन ट्यूमर यानी कि जिनका कैंसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, ना ही इनमें ऑपरेशन के बाद किसी किस्म की शॉओं की ज़रूरत होती है, ना ही इन पर कोई कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है। बहुत ही रेयर किस्म के ट्यूमर्स होते हैं जो कि ओल्ड एज के साथ रिलेटेड ट्यूमर होते हैं जिसमें हमें कीमोथेरेपी या उसके बाद रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है आफ्टर इवन सर्जरी के बाद भी। सो ब्रेन ट्यूमर्स का ये क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है तो साउथ पंजाब हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर सर्जरीज एज वेल। अल्हम्दुलिल्लाह साउथ पंजाब हॉस्पिटल के अंदर हमारे पास इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स हैं और बैकअप आईसीयू है जो कि किसी भी ब्रेन सर्जरी के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी जाती हैं। सो अगर आप में से या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की कोई भी अलामात हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।